आज हम लोग पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1। देखते हैं हम लोग तो पोलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पोलिनोमियल क्या है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x पे पावर n इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ठीक है, जहां पे a0 a1 a2 डॉट 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 an ये सब का सब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल है। और जो हाईएस्ट पावर होता है x का उसको हम लोग पावर या इंडेक्स या डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो बोल सकते हैं कि ये पोलिनोमियल है कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 है। तो यहाँ पे y का पावर क्या है, 2 है, यानी कि 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए 2 है यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और y की पावर 3/2 है। ये कभी पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि पावर जो होता है पोलिनोमियल का वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और 3/2 यहाँ पे इंटीजर नहीं है। और ये कोफिशिएंट जो है हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, और an का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन समझते हैं कि कितने पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसको हम लोग टर्म के अनुसार देखेंगे तो मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल, जीरो पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। मोनोनोमियल में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी होता है सबका सब एक टर्म होगा। कितने टर्म होगा, एक टर्म होगा, एक टर्म। बायोनोमियल में क्या होता है कि 2 टर्म होता है। क्या होता है, 2 टर्म होगा, इसमें 2 टर्म होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोनोमियल। और ट्रायोनोमियल में क्या होता है कि 3 टर्म होता है। कितने कितने टर्म होता है, 3 टर्म होता है। और जीरो पोलिनोमियल में आप देख सकते हैं कि हमेशा जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है कि जितने भी नंबर्स होंगे सबका सब। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल: लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और क्वार्टिक पोलिनोमियल। इसको कहीं कहीं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी लिखा जाता है। ठीक है, तो जिसमें देख लीजिए लीनियर पोलिनोमियल, हम उस पोलिनोमियल को कहेंगे जिसमें x का हाईएस्ट पावर जो होगा 1 होगा। x का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा, उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। x का हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। x का हाईएस्ट पावर 3 होगा तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और x का हाईएस्ट पावर 4 होगा तो उसको क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। इसका जनरल फॉर्म जो होता है ax प्लस b होता है, जहां पे a का वैल्यू जो होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक इसी तरह इसका अगर बात करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह अगर इसका देखेंगे जनरल फॉर्म तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक इसी तरह आगे इसको भी कर लेंगे तो एक ax पे पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e हो जाएगा। तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। जैसे टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए जो हम लोग क्या पढ़े थे, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, तो वो सब टर्म जोड़ जोड़ के बना था। तो उस चीज को हम अलग कर दें तो एक एक जो होगा ना वो क्या होगा, टर्म होगा। वो क्या होगा, टर्म होगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब समझिएगा। ठीक है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है कि x का वो वैल्यू, x का वो वैल्यू जिसे किसी भी पोलिनोमियल में पुट कर देने पे उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो। उसी को क्या बोलते हैं, जीरो। जैसे देखिए px इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अगर 1 यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 इंटू 1 3 और प्लस 2
3 - 3 = 0, यानी कि 0 आ गया। तो यानी कि वो कौन सा वैल्यू है, वो कौन सा वैल्यू है जिसे हम पोलिनोमियल में डाल रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब अगर कोई पूछे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, तो हम बोलेंगे 1 है। और एक और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो 2 0 होगा। लेकिन हम लोग अभी एक समझते हैं, बाय द प्रोसेस हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे निकालेंगे 2 पोलिनोमियल, 2 0 है, 3 0 है, कितना 0 है, कैसे निकालेंगे। तो ये हम लोग आगे अभी सीखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि कोई पोलिनोमियल के जीरो का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहां से देख रख सकते हैं फॉर लीनियर पोलिनोमियल, ये हमेशा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक कट किया हुआ है। तो यहां से हम समझते हैं, यहाँ पे मीनिंग हमको यही समझना है कि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल के लिए अगर उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो एक्स एक्सिस को 1 बार कट करेगा। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो ax प्लस बी। अगर वो ए वाई प्लस बी रहता है तो हम y एक्सिस को देखते हैं कि y एक्सिस पे वो कितने बार कट करता है, y एक्सिस पे वो कितने बार कट करता है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में रहेगा तब, और x एक्सिस के फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में देखेंगे कि इस पे x पे कितने बार कट करेगा, क्योंकि x का वैल्यू जब कहां पे मिलता है हमको, x एक्सिस पे मिलता है। ठीक है, तो x एक्सिस को जितना बार कोई भी ग्राफ जितने बार x एक्सिस को कट करता है वही उसका जीरो होता है, वही उसका क्या होता है, जीरो होता है। जैसे आप देख सकते हैं फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c a0 = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ग्राफ, हम किसी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ खींचेंगे तो वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा यदि वो x के फॉर्म में रहेगा। तो अगर y के फॉर्म में रहेगा तो वो y के फॉर्म में नजर आपको आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखेंगे यहाँ पे कि x एक्सिस को जितने बार, यानी कि एक बात समझिएगा यहाँ पे, एक बात ये समझना है कि कोई भी पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल है, अगर उसका हम ग्राफ खींचते हैं तो वो अगर x के फॉर्म में है तो x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है वही उसका क्या होगा, जीरो होगा। जैसे इसका जीरो अगर कोई पूछे कि इसका फिगर का जीरो बताइए, फिगर में कितने जीरो हैं, अगर ये ग्राफ को दर्शाता है तो गिनेंगे, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी इसका जीरो का नंबर जो कितना है वो 5 है। कितना है, 5 है। बात क्लियर है कि नहीं। यहां से हमको पता चल गया कि जीरो जो है वो इसका 5 जीरो है। कितना जीरो है, 5 जीरो है। क्लियर, यानी कि जितने भी एक्स एक्सिस पे होगा जितने बार कट करेगा वो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम लोग समझते हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सीखे थे सीखे थे कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल में कितना जीरो होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितना जीरो होता है, और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि रिलेशन जीरो और उसके कोफिशिएंट में, कोई भी पोलिनोमियल है उसके जीरो और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल के लिए। तो लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम लोग जानते हैं क्या, ax + b = 0। अगर मान लेते हैं यही होता है ना, ax + b में होता है जहां पे a0 = 0 होता है। क्या होता है, a0 = 0 होता है। अगर हम लोगों को इसका जीरोस चाहिए तो क्या करेंगे, ax + b = 0। तो यहां से अगर हम लोग ax निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b उधर चला जाएगा तो -b बटा में a हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, x = हो जाएगा -b/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं
जो माइनस बी है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, ऑफ एक्स है। यानी कि अगर हम लोग को लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होगा तो कांस्टेंट टर्म माइनस में नेगेटिव कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर कर देंगे तो हमको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, कम से कम 2 को जीरो होगा। तो 2 को जीरो होगा तो अगर मान लेते हैं कि एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। सबसे पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहां पे ए जो होता है वो 0 नहीं होता है, ये बात हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके 2 जीरो के बीच में अगर मान ले रिलेशन हमको देखना है तो क्या होगा, तो ध्यान समझिएगा। अगर हम लोग एक को अल्फा मान ले और एक को बीटा मान ले तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहां पे हम लिख देते हैं सीधे सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको एक को अल्फा मान ले और एक को बीटा मान ले तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस, और ये बी हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो माइनस बी बाई ए, दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 टू है तो सम भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर इसको हम लोग एक को अल्फा और एक को बीटा मानेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, सी है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ए है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहां तक नोट करिए, पहले हो गया। अगर हम लोग क्यूबिक के लिए देखें, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम तीनों का सम करेंगे, एक अल्फा एक बीटा और एक को गामा मान लेते हैं, तो सम जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा दो का मल्टीपल करके, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होगा, और तीसरा तीनों का मल्टीपल जो होगा वो माइनस डी बाई ए होगा। ठीक है, ये आप लोगों को
याद रखना है, ठीक है। अगर बी के बारे में बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए का बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सी का बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी का बात करेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। तो ये आपका पूरा पोलिनोमियल का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया?